अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों क्लास 9 का हमारा चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट है, सिमिलर फिगर्स। आज उसकी एक्सरसाइज बच्चे हम 9.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास बच्चे उसका क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे लिखा हुआ है कि फाइंड द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स। आप लोगों ने बच्चे यहाँ पे मालूम क्या करना है कि रेशियोज ऑफ एरियाज मालूम करना है सिमिलर फिगर्स का। सिमिलर फिगर्स का मतलब बच्चे यहाँ पे ये है कि आपके पास जो शेप्स बनी होंगी वो एक जैसी होंगी, लेकिन उनका जो आपके पास साइज है वो बराबर होना जरूरी नहीं है। तो कहते हैं कि इफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर, अगर आपके पास यहाँ पे क्या मालूम हो, लेंथ्स मालूम हो, तो उनके एरियाज की रेशियोज को बच्चे क्या करना है, आप लोगों ने मालूम करना है। तो बच्चे हम यहाँ पे पार्ट नंबर फर्स्ट को देखते हैं। वैल्यू हमारे पास है 1:3। ये आपके पास बच्चे L1 की वैल्यू है और ये आपके पास वैल्यू L2 की है। तो आप लोगों ने रेशियो ऑफ एरिया को मालूम करना है। हम बच्चे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारे पास बच्चे ये लिखा हुआ है, हम यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाते ताकि हमारा जो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले उसने हमें गिवन में क्या दी है वैल्यू, यहां से आपके पास वैल्यू आ रही है द रेशियोज ऑफ द लेंथ्स आर। तो हम यहां पे बच्चे लिख लेते हैं द रेशियोज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग लेंथ्स। ठीक है, हमारे पास ये जो लेंथ्स हैं इनकी वैल्यूज बच्चे गिवन है, वो हम यहाँ पे राइट करते हैं। तो देखिए बच्चे, आपके पास वैल्यू यहाँ पे कितनी राइट है, 1:3 है। अब मुझे मालूम क्या करना है आप लोगों ने, यहां से देखे स्टार्ट हो रहा है द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर। तो हम यहाँ पे बच्चे ये लाइन राइट कर लेते हैं, द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो ये बच्चे लाइन हम यहाँ पे राइट करते हैं और ये चीज हमने यहाँ पे क्या करनी है, मालूम करनी है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जरिए से राइट कर देते हैं। अब बच्चे देखें कि हमारे पास जो इसका फार्मूला होता है वो हम यहाँ पे राइट करते हैं कि बाय यूजिंग फार्मूला। हमारे पास फार्मूला होता है A1 डिवाइडेड बाय A2। ये बच्चे आपके पास इक्वल होता है L1 डिवाइडेड बाय L2 और इसके होल के स्क्वायर के। ठीक है, अब हमने क्या करना है बच्चे, ये वाली जो रेशियो आपके पास ये फ्रैक्शन नजर आ रहा है, ये बेसिकली क्या है, रेशियो है। यानी कि हम यहाँ पे A1 रेशियो A2 जो है, ये इस तरीके से इसको फाइंड करेंगे। ये रेशियो को ही हम कैसे लिखते होते हैं, A1 डिवाइडेड बाय A2 की शक्ल में यहाँ पे लिखते होते हैं। ठीक है, तो हम इसकी रेशियो निकालना चाहते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो बच्चे हम इसके अंदर लाकर पुट कर देते हैं। देखें आपके पास बच्चे L1 की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 है, डिवाइडेड बाय L2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 3 है। तो इसका हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, ऊपर ये स्क्वायर है, फार्मूले के अंदर हमने स्क्वायर को अप्लाई कर दिया। देखिए बच्चे, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 का स्क्वायर आपके पास 9 होता है। तो ये वैल्यू आपके पास किस चीज की निकल आई, A1/A2 की। तो A1/A2 को बच्चे हम यहाँ पे देखें A1 रेशियो A2 की शक्ल में राइट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कि A1 रेशियो के साथ आपके पास क्या आ जाएगा, A2, और ये बच्चे किसके इक्वल है, 1:9 के इक्वल है। दैट इज योर आंसर। तो बच्चे ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट है। इसी पैटर्न पे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। पार्ट नंबर सेकंड है, वैल्यू लिखी है हमारे पास 3:4। जिस तरीके से बच्चे हमने इस पार्ट नंबर 1 को सॉल्व किया है, इसी पैटर्न पे हम पार्ट नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे बच्चे लिखा था रेशियोज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग लेंथ्स। हमारे पास बच्चे लेंथ्स क्या है, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 3:4 है। द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स, ये हमने बच्चे क्या करना है, मालूम करना है। जिसने हमें इस क्वेश्चन में बताया था फाइंड द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स, ये मालूम करें। तो बच्चे हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया, हम फार्मूला जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। बच्चे हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि A1 डिवाइडेड बाय A2, ये बच्चे आपके पास इक्वल होता है L1 डिवाइडेड बाय L2 और इसके होल के स्क्वायर के। ठीक है, अब बच्चे हमारे पास देखेंगे L1, ये पहली वाली जो वैल्यू होती है बच्चे आपके पास L1 की वैल्यू होती है, डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू जो है ये आपके पास L2 की होती है, और हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर अप्लाई करवा देना है। तो बच्चे देखें कि हमारे पास ये जो 3 है इसका स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर बच्चे हमारे पास 16 होता है। तो ये वाली वैल्यू जो है ये बच्चे हमारे पास किसकी आ गई है, A1/A2 की। तो हमने बच्चे इसको किस शक्ल में लिखना है, रेशियोज की शक्ल में लिखना है। तो हम यहाँ पे बच्चे क्या कर देंगे, इस डिवाइड को खत्म करके हम क्या करेंगे, इसको रेशियो में राइट कर देंगे, और इक्वालिटी के बाद जो आपके पास दूसरी तरफ वैल्यू आ रही है वो भी किस शक्ल में आ जाएगी, रेशियो की शक्ल में आ जाएगी। तो हम 9/16 को 9:16 राइट कर देंगे। दैट इज योर आंसर। तो बच्चे हमारे पास पार्ट नंबर थर्ड है, वैल्यू लिखी है 2:7। हम सॉल्यूशन के बाद बच्चे वही जो हम पीछे स्टेप्स बना के हैं वही यहाँ पे राइट करते हैं। द रेशियोज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग लेंथ, बच्चे हमारे पास लेंथ यहाँ पे कितनी है,
2:7 है, तो ये वाली वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर दी। द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स, ये हमने क्या करना है यहाँ पे मालूम करना है बाय यूजिंग फार्मूला। बच्चे फार्मूला लगा के हम यहाँ पे एरियाज की रेशियोज को निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास बच्चे फार्मूला यहाँ पे क्या है, A1 डिवाइडेड बाय A2 विच इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2, और इसका क्या है हमारे पास बच्चे होल का स्क्वायर है। अब इनकी जगह पे बच्चे हम ये वैल्यूज जो हमारे पास गिवन है वो L1 की जगह पे और L2 की जगह पे शिफ्ट कर देते हैं। हमारे पास ये जो पहली वैल्यू है ये बच्चे L1 की है, सेकंड वाली वैल्यू हमारे पास L2 की है। तो देखिए हमारे पास बच्चे L1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 है, फिर डिवाइडेड बाय L2 की वैल्यू हमारे पास बच्चे कितनी है, यहाँ पे 7 है, और क्या आ जाएगा हमारे पास इसका होल का स्क्वायर। तो बच्चे हमारे पास देखिए जो 2 है इसका स्क्वायर 4 होता है, और जो 7 है इसका स्क्वायर बच्चे हमारे पास 49 होता है। तो यूं बच्चे हमारे पास ये जो वैल्यू है A1 ओवर A2 की वैल्यू आ गई। इसको हम किस में चेंज करेंगे बच्चे, रेशियोज की शक्ल में, क्योंकि हम रेशियोज में एरियाज को मालूम करना चाहते हैं। तो हम यह वैल्यू बच्चे लिख देते हैं कि A1 रेशियो A2, ये बच्चे आपके पास इक्वल है किसके, ये आपके पास बच्चे ऊपर वाली वैल्यू 4 है, इसको रेशियो के साथ नीचे वाली वैल्यू के साथ राइट करेंगे 49, दैट इज योर आंसर। सेकंड लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 1 का। वैल्यू लिखिए हमारे पास 8:9। बच्चे सॉल्यूशन के बाद हम यहाँ पे वैल्यूज को राइट करते हैं। द रेशियोज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग लेंथ्स, ये बच्चे हमारे पास लेंथ्स की रेशियोज यहाँ पे गिवन है, वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। 8:9 है। द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स, ये बच्चे हमने यहाँ पे क्या करना है, मालूम करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे बच्चे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। बाय यूजिंग फार्मूला, बच्चे हम यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि जिसकी वजह से हम एरियाज की रेशियो को निकाल सके। तो हमारे पास बच्चे फार्मूला है A1 ओवर A2 विच इज इक्वल टू L1 ओवर L2, इसका होल का स्क्वायर। बच्चे L1 और L2 बेसिकली आपके पास यहाँ पे लेंथ्स गिवन है सिमिलर फिगर्स, एक जैसी फिगर्स की। तो इनकी जगह पे बच्चे हम इनकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। L1 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे 8 है, ठीक है। पहली वाली वैल्यू जो होती है आपके पास L1 की होती है। सेकंड वैल्यू बच्चे आपके पास L2 की है, वो यहाँ पे आपके पास 9 है। हमने इसकी जगह पे वैल्यू को पुट किया और इसका हमने यहाँ पे होल का स्क्वायर अप्लाई करवा दिया। तो देखिए बच्चे जो आपके पास यहाँ पे 8 है, इसका स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 64 होता है, डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या होता है, 81। तो ये बच्चे हमारे पास A1 डिवाइडेड बाय किसकी वैल्यू आ गई है, A2 की। तो बच्चे हम A1 ओवर A2 को, ये जो फ्रैक्शन है इसको रेशियोज की शक्ल में राइट कर दें, तो फिर वैल्यू हमारे पास यूं राइट हो जाएगी A1 रेशियो आपके पास बच्चे A2, और ये आपके पास किसके इक्वल है, 64:81 के, दैट इज योर आंसर। अब बच्चे हमारे पास लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5, उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 6:5। तो बच्चे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग लेंथ विच इज इक्वल टू, हमारे पास बच्चे लेंथ की वैल्यू कितनी है, 6:5 है। हमने क्या करना है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स को यहाँ पे मालूम करना है। तो बाय यूजिंग फार्मूला बच्चे हम फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे फार्मूला हमारे पास क्या है, A1 डिवाइडेड बाय A2 विच इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2, और क्या है आपके पास, इसका होल का स्क्वायर है। अब बच्चे हमारे पास देखें L1 की वैल्यू 6 है और L2 की वैल्यू यहाँ पे 5 है। इनकी जगह पे बच्चे ला के सब्स्टिट्यूट करें और यहाँ से अपनी वैल्यूज को निकाल लें। L1 की जगह बच्चे हमने 6 को पुट कर लिया और L2 की जगह पे हमने यहाँ पे 5 को पुट कर लिया और यहाँ पे इसका होल का स्क्वायर राइट कर दिया। तो बच्चे देखें आपके पास 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, डिवाइडेड बाय आपके पास 5 है, इसका स्क्वायर क्या होता है, 25। तो ये बच्चे हमारे पास जो A1 डिवाइडेड बाय A2 है, ये उसका आंसर हमारे पास बच्चे आ गया है। लेकिन हमें क्या चाहिए, रेशियोज की शक्ल में आंसर चाहिए, जो हमने यहाँ पे निकालना है, रेशियो ऑफ एरियाज निकालना है। तो क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे वैल्यू जो फ्रैक्शन है इसको हम रेशियो में चेंज कर देते हैं। तो A1 रेशियो A2 विच इज इक्वल टू, तो इस तरह भी बच्चे आपके पास जो फ्रैक्शन है ये किस में चेंज हो जाएगी, रेशियो में चेंज हो जाएगी। फिर हम इसे लिख देते हैं कि 36:25, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे पास स्टेटमेंट लिखी है, फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। बच्चे हमारे पास कुछ फिगर्स यहाँ पे बनी हुई है, इनके अंदर जो अननोन वैल्यूज है वो कहता है कि उनको क्या करें, यहाँ पे मालूम करें। तो बच्चे ये हमारे पास देखिए फिगर्स बनी हुई है, ये एक जैसी फिगर सिमिलर फिगर्स हैं। बच्चे शेप में ये आपके सामने एक जैसी हो सकती है, लेकिन इनकी लेंथ जो है ये डिफरेंट हो सकती है। तो हमारे पास बच्चे हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस फिगर का। देखिए इसमें A1 लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू गिवन है, A2 को फाइंड करना है। ये वाली आपके पास जो 10 सेंटीमीटर है ये बेसिकली लेंथ गिवन है, ये L1 की वैल्यू है और ये हमारे पास L2 है। तो हम बच्चे सॉल्यूशन के बाद यहाँ पे लिखते हैं कि गिवन दैट, जो वैल्यू हमें यहाँ पे मतलूब है बच्चे हम उस वैल्यू को राइट करते हैं। सबसे पहले देखें कि हमारे पास बच्चे यहाँ पे वैल्यू L1 की गिवन है, वो आपके पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद बच्चे जो आपके पास L2 की वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ये वैल्यूज हमने बच्चे राइट की। उसके बाद देखें कि हमारे पास एरिया की वैल्यू गिवन है, तो A1 कितना है आपके पास,
240 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। और नेक्स्ट बच्चे आपके पास जो अगली फिगर है A2, उसके अंदर हमने क्या करना है, A2 को मालूम करना है, यानी कि सेकंड एरिया जो है वो हम मालूम करेंगे। तो बच्चे हम यहाँ पे वही रेशियो वाला फार्मूला लगाएंगे जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इस्तेमाल किया था। फिर हम बच्चे यहाँ पे लिखते हैं बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूले को बच्चे हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और उसकी मदद से हम अपने रिक्वायर्ड आंसर को निकाल लेंगे। तो बच्चे हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा A1 डिवाइडेड बाय A2, ये बच्चे आपके पास इक्वल होता है L1 डिवाइडेड बाय L2 और इसके होल के स्क्वायर के। अब बच्चे हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं। देखिए A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 240 है। तो बच्चे हमने इसकी जगह पे 240 को पुट किया, डिवाइडेड बाय A2 हमने मालूम करना है। ये A2 अपनी जगह पे एज इट इज रहा, विच इज इक्वल टू L1 की बच्चे हमारे पास वैल्यू 10 है। ठीक है, तो बच्चे हम इसकी जगह पे 10 को पुट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय L2 की वैल्यू 6 है, इसकी जगह 6 को पुट किया और ये हमारे पास होल का स्क्वायर आ गया। बच्चे सबसे पहले हम स्क्वायर को ओपन करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 240 डिवाइडेड बाय हमारे पास बच्चे A2 विच इज इक्वल टू, देखिए बच्चे हमारे पास ये जो 10 है, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, और ये जो 6 है इसका स्क्वायर बच्चे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे 36 होता है। अब बच्चे हमने A2 को मालूम करना है, A2 हमारे पास वैल्यू फ्रैक्शन में लिखी हुई है, तो क्या करेंगे हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 जो है बच्चे हमारे पास 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिखा A2 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल टू, और ये 240 जो है ये बच्चे हमारे पास किससे ऑपरेट हो जाएगा, 36 के साथ ऑपरेट होके आ जाएगा। अब बच्चे हमने मालूम A2 को करना है 100, इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो फिर बच्चे हमने यहाँ पे लिखा कि A2 जो है ये इक्वल है आपके पास 240 मल्टीप्लाई बाय 36 और डिवाइडेड बाय हमारे पास वैल्यू किसमें आ जाएगी, 100 आ गई। अब इस वैल्यू को बच्चे हम एक दफा दोबारा से नीचे राइट कर लेते हैं, तो 240 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 100। अब जो वैल्यूज कैंसिल होती हैं बच्चे हम उनको आपस में कैंसिल कर लेते हैं। देखिए ये वाला 0 बच्चे 0 से कैंसिल हो जाएगा, 24 और 10 जो है ये 2 के टेबल पे जाते हैं, तो बच्चे ये 2 5 क्या हो गया, 10 हो गया, और 2 1 2 और 2 2 4 हो गया। तो हमारे पास बच्चे वैल्यू बच गई 12 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 5। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, ये जो 12 है इसको 36 के साथ मल्टीप्लाई कर लें और देखेंगे हमारे पास बच्चे इसका आंसर क्या आता है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 36, तो हमारे पास बच्चे इसका आंसर आया 432, और ये फ्रैक्शन में बच्चे हमारे पास वैल्यू है 5। तो हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे इस वैल्यू को 5 पे डिवाइड करवा दें तो हमारे पास आंसर आता है 86.4, और हमारे पास ये वैल्यू बच्चे किसकी आई है, A2 की आई है। हमारे पास एरिया का यूनिट क्या होता है, यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो बच्चे हम यहाँ पे भी इसके साथ सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख देंगे। ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू निकल आई है, दैट इज योर आंसर। नंबर सेकंड है, यहाँ पे हमारे पास ये भी ट्राइंगल बनी हुई है, ये भी ट्राइंगल बनी हुई है। इसके अंदर देखेंगे बच्चे हमारे पास A1 की वैल्यू भी है और लेंथ L1 भी है, इसमें A2 मालूम करना है, और ये हमारे पास वैल्यू कितनी है, L2 की 20 सेंटीमीटर है। तो देखिए L1 बच्चे हमारे पास यहाँ पे कितना है, 15 सेंटीमीटर है, और L2 की वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है। A1 की वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, वो हमें कहता है कि A2 की वैल्यू को यहाँ पे मालूम करें। तो बच्चे बाय यूजिंग फार्मूला, जैसे हमने अभी प्रीवियस पार्ट किया है वही सेम फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। A1 ओवर A2 इक्वल है L1 ओवर L2 इसके होल के स्क्वायर के। इनकी जगह पे बच्चे हम इनकी वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं, तो देखिए A1 की जगह पे हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय बच्चे हमारे पास यहाँ पे A2 आ गया, विच इज इक्वल टू, देखिए L1 की वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे 15 है, डिवाइडेड बाय बच्चे L2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 20 है, और हमारे पास इसका क्या आ गया, होल का स्क्वायर। अब बच्चे ये हमारे पास जो वैल्यू है 60 डिवाइडेड बाय A2, ये वैल्यू तो रही हमारे पास एज इट इज, विच इज इक्वल टू बच्चे जो हमारे पास 15 है इसका स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास ये 225 के इक्वल होता है, और 20 का बच्चे हम स्क्वायर लें तो ये हमारे पास यहाँ पे 400 के इक्वल आता है। ठीक है, अगर बच्चे हम यहाँ पे इस वाली वैल्यू को शॉर्टकट करना चाहें, मतलब कि इसको डिवाइड कर लें, तो हमारे पास इसका आंसर 9 ओवर 16 आता है। ठीक है, तो फिर हम बच्चे इसको डिवाइड करके लिख लेते हैं 60 ओवर A2 विच इज इक्वल टू, इसको बच्चे हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 9 ओवर 16। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं बच्चे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ये A2 की वैल्यू 9 के साथ ऑपरेट हो जाएगी, तो हमने यहाँ पे लिखा A2 मल्टीप्लाई बाय 9 विच इज इक्वल टू 60 जो है ये बच्चे आपके पास 16 के साथ मल्टीप्लाई हो गए। अब बच्चे हमने तो यहाँ पे A2 की वैल्यू को निकालना है, तो ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चे हमने यहाँ भी इसको इधर लाके डिवाइड कर दिया। अब ये जो बच्चे आपके पास 60 है और 16 है, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो देखें बच्चे 60 मल्टीप्लाई बाय 16 हमारे पास बच्चे इसका आंसर आता है 960,
डिवाइडेड बाय बच्चे हमारे पास फ्रैक्शन में भी वैल्यू क्या है 9 है, तो इस वैल्यू को हम 9 पे डिवाइड करवा लें तो बच्चे हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो आता है 106.66 और उसके बाद भी बच्चे ये 6 है यानी कि 6 चलता जा रहा है। अब हमने क्या करना है, पॉइंट के बाद बच्चे 2 डिजिट्स तक वैल्यू को लिखना है, तो हम क्या करेंगे, थर्ड डिजिट को देखा कि वो 6 जो है वो 5 से बड़ा है, यानी कि 5 या 5 से बड़ा हो तो पीछे वाले में 1 ऐड हो जाता है, तो यूं हमारे पास बच्चे ये वैल्यू आ जाएगी 106 पॉइंट, ये 6 आ गया और ये वाला जो 6 है इसमें 1 ऐड होगा तो ये 7 बन जाएगा। और ये वैल्यू बच्चे हमने A2 की निकाल ली, लेंथ हमारे पास सेंटीमीटर है, तो जब एरिया निकालते हैं तो बच्चे इसके साथ क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर, व्हिच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। ये हमारे पास बच्चे मतलूबा वैल्यू आ चुकी है, दैट इज योर आंसर। यहाँ पे पार्ट नंबर 3 है, हमारे पास एक ट्रेपेजियम टाइप बच्चे यहाँ पे बनी हुई है 2 शेप, उसके अंदर ये बच्चे छोटी वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे इसका A1 एरिया मालूम करना है, ये लेंथ L1 आपके पास गिवन है, A2 भी गिवन है और यहाँ पे L2 भी गिवन है। तो बच्चे हम सॉल्यूशन के बाद सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि गिवन दैट, हमें जो वैल्यूज बच्चे मतलूब हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले देखें कि हमारे पास जो L1 की वैल्यू है और वो देखें कि किसके बच्चे बराबर है, 3.6 के इक्वल है, तो ये 3.6 सेंटीमीटर लिख लिया। L2 की वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे 5.76 सेंटीमीटर के इक्वल है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे देखेंगे जो A1 एरिया है ये आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, मालूम करना है, जबकि जो A2 एरिया है उसकी वैल्यू बच्चे हमें यहाँ पे 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये गिवन है। अब बच्चे हम यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा कि बाय यूजिंग फार्मूला, बच्चे फार्मूला हमारा वही है जो भी हम प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करते आए हैं, A1 डिवाइडेड बाय A2 विच इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 और इसका होल का स्क्वायर। अब बच्चे क्या करेंगे, इनकी जगह पे हम इनकी वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं। देखिए A1 को मालूम करना है तो A1 तो बच्चे रहा आपके पास एज इट इज डिवाइडेड बाय A2 की वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे 18 है, तो हमने इसकी जगह 18 को राइट कर दिया, विच इज इक्वल टू L1 की वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे 3.6 है, डिवाइडेड बाय L2 की वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे 5.76 है और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चे हम इनके स्क्वायर को ओपन करते हैं, देखिए आपके पास ये A1 एज इट इज रहा, डिवाइडेड बाय 18 की वैल्यू भी एज इट इज रही, विच इज इक्वल टू, अब बच्चे हमारे पास ये जो 3.6 है इसका अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 12.96, ठीक है, तो इसकी जगह पे बच्चे हमने इसकी वैल्यू को राइट कर लिया, डिवाइडेड बाय बच्चे आपके पास 5.76 है और हमें इसका बच्चे स्क्वायर चाहिए, तो हमारे पास ये जो इसकी वैल्यू आ रही है 33.1776, ठीक है, ये वैल्यू बच्चे जो हमारे पास आई हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब हमें A1 को मालूम करना है, A1 तो बच्चे हमारा जो है इसी साइड पे रहेगा, इसे हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो 18 डिवाइड हो रहा है इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा सिंपल काम हो जाएगा। तो देखिए बच्चे हमारे पास 12.96 डिवाइडेड बाय 33.1776 और ये मल्टीप्लाई किसके साथ वैल्यू हो जाएगी, 18 के साथ। बच्चे ये 18 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब हम क्या करते हैं बच्चे, ये ऊपर वाले जो वैल्यू आपके पास 18 लिखी हुई है, इस 18 को हम क्या करेंगे 12.96 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो देखिए बच्चे हमारे पास इसका आंसर यहाँ पे आता है 233.28, ठीक है, इसको हमने बच्चे डिवाइड किस पे करवाना है, 33.1776 पे, तो हमने बच्चे इसको डिवाइड करवाया 33.1776 के साथ, तो हमारे पास बच्चे इसका आंसर यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है 7.03125, ठीक है, और हमारे पास बच्चे जो एरिया है हम 2 डिजिट्स आगे से राउंड अप कर लेते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7.0 और यहाँ पे हम 3 ही लिख लेते हैं क्योंकि 3 के बाद यहाँ पे 1 है, वो ऑलरेडी छोटा डिजिट है, तो हम 3 तक इसको लिखा। हमारे पास एरिया जो है उसका यूनिट बच्चे क्या होता है, सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये भी क्योंकि एरिया ही है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इसके साथ सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड लास्ट पार्ट नंबर 4 है। हमारे पास बच्चे ये कोन टाइप 2 शेप्स बनी हुई हैं जो सिमिलर फिगर्स में है। हमारे पास उसने बच्चे यहाँ पे ये जो लेंथ दी हुई है ये L1 है 15 सेंटीमीटर, A1 कहता है एरिया आप लोगों ने मालूम करना है। सेकंड फिगर में A2 की वैल्यू 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर गिवन है और L2 ये जो लेंथ आपके पास है ये 12 सेंटीमीटर है। तो बच्चे हम यहाँ पे सॉल्यूशन के बाद गिवन दैट जो चीजें हमें मतलब है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। L1 की वैल्यू देखें बच्चे हमारे पास यहाँ पे है 15 सेंटीमीटर, ये हमने राइट कर ली, और इधर से L2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट आपके पास A1 जो एरिया है ये हमने मालूम करना है और A2 की वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे कितनी है 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। अब बाय यूजिंग फार्मूला हम अपना फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जो प्रीवियस हम बच्चे पहले और दूसरे क्वेश्चन में हम इस्तेमाल इसी में करते आ रहे हैं। A1 ओवर A2 इक्वल होता है L1 ओवर L2 इसका होल का स्क्वायर। देखिए A1 की वैल्यू बच्चे हमारे पास नहीं है, ये हमने मालूम करनी है, इसको हमने यहाँ पे A1 को एज इट इज रहने दिया, डिवाइडेड बाय A2 की वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे कितनी है 96 है, विच इज इक्वल टू L1 की देखें बच्चे वैल्यू हमारे पास 15 है, डिवाइडेड बाय L2 की वैल्यू हमारे पास
12 है, तो बच्चे हमने इसको यहाँ पे राइट कर लिया। और हमारे पास बच्चे क्या है, यहाँ पे इसका होल का स्क्वायर है। स्क्वायर को ओपन करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई A1 डिवाइडेड बाय 96 विच इज इक्वल टू, हमारे पास ये जो 15 है इसका स्क्वायर क्या होता है 225 होता है, डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर बच्चे हमारे पास क्या होता है 144 होता है। अब बच्चे हमने क्या करना है, A1 की वैल्यू को मालूम करना है, तो A1 को बच्चे इस तरफ रहने दें, ये जो आपके पास इक्वालिटी के दूसरी तरफ वैल्यू 224 ओवर 144 है, इसको हमने एज इट इज लिखा। 96 इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके बच्चे हमारे पास 96 क्या हो गया है, मल्टीप्लाई हो गया है। अब बच्चे हम क्या करते हैं, 225 को 96 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 21600 डिवाइडेड बाय 144। तो बच्चे हम इस वैल्यू को 144 पे डिवाइड करवा दें तो हमारे पास बच्चे यहाँ पे आंसर जो है वो 150 आ रहा है। पूरा हमारे पास बच्चे वैल्यू जो है वो डिवाइड होके 150 आ गई है। तो ये बच्चे हमारे पास वैल्यू किस चीज की आई है, A1 की। A1 चूंकि हमारे पास बेसिकली एरिया है, तो एरिया के साथ बच्चे हम यूनिट क्या लिखते होते हैं, सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि लेंथ यहाँ पे सेंटीमीटर में है इसलिए यूनिट भी हमारे पास उसी में लिखा जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। बच्चे विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट नंबर 5 है। यहाँ पे बच्चे हमारे पास ये वैल्यू बनी हुई है, डायग्राम्स बनी है, एक हमारे पास बच्चे उल्टी ट्राइंगल है और एक हमारे पास यहाँ पे सीधी ट्राइंगल आपके सामने यहाँ पे बनी हुई नजर आ रही है। अब इसके अंदर बच्चे वो हमें A1 की वैल्यू दे रहा है 3 सही 4/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो इससे रिलेटेड लेंथ है, ये जब एरिया A1 है तो ये लेंथ भी क्या होगी, L1 होगी। तो फिर बच्चे सोल्यूशन के बाद हम L1 की लेंथ में क्या राइट कर लेंगे, 3 सेंटीमीटर को राइट कर लेंगे। अब ये वाली जो लेंथ है ये जाहिर बात है A2 एरिया से रिलेटेड है, तो ये L2 है और यहाँ पे हमने L2 की वैल्यू को मालूम करना है। A1 की वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, 3 से 4 डिवाइडेड बाय 7 है, और यहाँ पे A2 की वैल्यू बच्चे हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 63 है, ये हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब बच्चे A1 जो एरिया है इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे खत्म करते हैं सही को, मखलूत कसर को, और हम इसको बच्चे फ्रैक्शन की शक्ल में ले जाते हैं। तो देखें 7 3 क्या होता है 21 प्लस 4 करें तो बच्चे हमारे पास क्या होता है 25 होता है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 7 है। अब बच्चे हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, हम अपने फार्मूले में पुट करते हैं और ये वहां से L2 की वैल्यू को निकाल लेते हैं। देखिए हमने बच्चे लिखा है बाय यूजिंग फार्मूला बच्चे हमारे पास क्या है A1 ओवर A2 विच इज इक्वल टू L1 ओवर L2 और इसका होल का स्क्वायर। तो बच्चे ये हमारे पास जो होल का स्क्वायर लिखा हुआ है, हम इस स्क्वायर की वैल्यू को सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो देखें ये वैल्यू हमारे पास यूं आ जाएगी A1 ओवर A2 विच इज इक्वल टू L1 की वैल्यू है और इसका आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय बच्चे जो आपके पास L2 की वैल्यू है इसका अलग से स्क्वायर आ जाएगा। हम इनकी जगह पे बच्चे इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो A1 है ऊपर वाली वैल्यू, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 25 डिवाइडेड बाय 7 है। फिर हमारे पास बच्चे फ्रैक्शन में देखें जो A2 है, A2 की वैल्यू बच्चे हमारे पास कितनी है यहाँ पे 63 है, और ये बच्चे हमारे पास किसके इक्वल आ गई है, L1 की जो वैल्यू है बच्चे वो हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो 3 का हमारे पास बच्चे स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय बच्चे ये हमारे पास वैल्यू किसमें है L2 का स्क्वायर है। और हमारे पास बच्चे ये वैल्यू राइट हो गई है। हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 7 ओवर आपके पास बच्चे क्या है 63 है विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर बच्चे 9 होता है, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास वैल्यू आ गई L2 का स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पे L2 का स्क्वायर नीचे है, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो देखिए ये बच्चे वैल्यू जो आपके पास है L2 इसका स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी 25 ओवर 7 के साथ विच इज इक्वल टू ये बच्चे जो आपके पास वैल्यू है 63, ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 9 के साथ। अब बच्चे हमारे पास ये जो वैल्यू एक्स्ट्रा पड़ी हुई है इसको हम उठा के दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो देखें ये वैल्यू बच्चे हमारे पास आ गई L2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई बाय 9। अब बच्चे यहाँ पे देखिए वैल्यूज को हम राइट करें तो 7 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, 7 इस तरफ आके बच्चे क्या हो गया मल्टीप्लाई, डिवाइड में देखें बच्चे हमारे पास यहाँ 25 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके 25 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब बच्चे हम यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करते हैं। बच्चे हमारे पास देखिए कि ऊपर वाली वैल्यूज को हम ऊपर मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये हमारे पास 63 जो वैल्यू है ये बच्चे ऊपर रही हमारे पास एज इट इज, ठीक है। 7 9 भी बच्चे हमारे पास क्या होता है 63 होता है, डिवाइडेड बाय हमारे पास बच्चे क्या आ गया यहाँ पे 25 आ गया। अब बच्चे यहाँ पे देखिए कि ऊपर वाला जो 63 है ये हमारे पास स्क्वायर बन रहा है आपस में, और नीचे जो 25 है ये 5 का स्क्वायर बन रहा है। तो फिर बच्चे हम इस वैल्यू को कुछ यूं करके राइट कर सकते हैं L2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू आपके पास बच्चे 63 डिवाइडेड बाय 5 और इसका क्या बन के आ गया हमारे पास होल का स्क्वायर बन के आ गया। यानी कि अगर हम इनके स्क्वायर को ओपन करें तो 63 मल्टीप्लाई बाय 63 2 टाइम्स आ जाएगा, 5 का स्क्वायर बच्चे 5 5 25 होकर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट बच्चे हमने क्या करना है L2 की वैल्यू को निकालना है, स्क्वायर को खत्म करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा देते हैं। हमने यहाँ पे बच्चे लिखा कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करें बच्चे हम यहाँ पे स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा लें।
ताकि हमारे पास ये जो बच्चे स्क्वायर लिखा हुआ है ये यहाँ से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो देखिए बच्चे L2 और इसका जो स्क्वायर है इस तरफ हमने स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा दिया, और 63 डिवाइडेड बाय 5 है, इसके ऊपर भी बच्चे हमने यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ था तो स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा दिया। ये स्क्वायर बच्चे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो हमारे पास वैल्यू L2 आ गई। इधर से ये स्क्वायर बच्चे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 63 डिवाइडेड बाय वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब बच्चे हम यहाँ से L2 की वैल्यू को इजीली सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो देखिए ये जो 63 है इसको बच्चे 5 पे हम डिवाइड करवा दें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 12.6। तो बच्चे ये देखें लेंथ है, तो लेंथ हमारे पास किसमें लिखी हुई है, सेंटीमीटर में, तो हम यहां भी इसके साथ क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर लिख देंगे, विच इज आवर रिक्वायर्ड लेंथ। ये बच्चे हमारे पास वो मतलूबा लेंथ आ गई है जो हमने ये वाली जो है ये मालूम करनी थी। दैट इज योर आंसर। ये जो आज की इस एक्सरसाइज के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दो क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से सॉल्व करने की कोशिश की है बच्चे। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बरकत पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।